जीवन को सही तरीके से जिएंगे तो जीवन में सही परिणाम आएगा। अव्यवस्थित, असंतुलित या ऊबड़ खाबड़ बेतरतीब जीवन जिएंगे, वैसे ही परिणाम आएगा। माता पिता हों या समाज के लोग हों या सरकारी संस्थाएं हों, अन्यान्य विषयों का प्रशिक्षण तो देते हैं, लेकिन जीवन जीने का प्रशिक्षण नहीं देते हैं। बच्चों को पढ़ने का प्रशिक्षण देंगे, पढ़ाई सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, खाना पीना सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो सही तरीके से हो, कला पूर्ण हो, तो फिर उससे सही रिजल्ट आएगा। इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। और शुरू से छोटा बच्चा भी, हम सभी आसपास के लोगों को जो हम देखते रहे हैं, उनसे सुनते रहे हैं और ये समझते रहे कि यही तरीका है जीने का, और वो चीज़ें हम ग्रहण करते रहे। स्पंज की तरह ही तो है आदमी का मन। कैसा है? स्पंज की तरह, जहाँ जाता है पानी सोख लेता है। पानी हो तो पानी सोख लेगा, स्याही हो तो स्याही सोख लेगा, दूध है तो दूध सोख लेगा। तो जिस कल्चर में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जैसे उनका पालन पोषण होता है, जैसी उनकी संगति होती है, जैसे टीचर्स मिलते हैं, समाज के लोग मिलते हैं, फिर आगे चलकर जैसी वो पुस्तकों को पढ़ता है, टीवी में कार्यक्रम देखता है, वो सब का जो भी उसने ग्रहण किया है वही सबका महायोग है। वो कहाँ सीखा है? आखिर हमने बोलना सीखा। अच्छा, हिंदी क्यों बोलना सीख गए? अंग्रेजी क्यों नहीं सीखे? इसलिए कि आसपास के लोग अंग्रेजी में नहीं बोल रहे थे। चाहे उड़िया हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, हम लोग नहीं सीख पाए। क्यों नहीं सीख पाए? आसपास के लोग हिंदी बोलते थे। यदि वहाँ चले जाओ जहाँ पर उड़िया लोग रहते हैं, कन्नड़ लोग रहते हैं, गुजराती है, वहाँ चले जाओ, छोटा बच्चा गुजराती बोलेगा। वहीं से किसी काम को कैसे करना है वो उसी ढंग से सीखेगा हर चीज़ को। तो आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बहुत कम होते हैं जो जीने का सलीका सिखाते हैं, और इसीलिए जीवन में जो अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यदि प्रशिक्षण दिया गया है विद्या का, विद्या अर्जन का, तो वो विद्यार्थी विद्या अर्जन कर लेता है, अच्छा ज्ञान हासिल कर लेता है अपने विषय का, और उस ज्ञान और उस योग्यता के आधार पर वो धन भी कमाने लग जाता है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं। पढ़ लिख कर तैयार हुए, क्या कर रहे भैया? खाली हो साहब। कुछ लोग कहते हैं बेकार हैं पढ़ लिख के बेकार है, तो खाली है। अब खाली के मतलब, अब वो सोचे थे वो उसको काम नहीं मिला, वैसी तनख्वाह नहीं मिलेगी उसको, खाली है। तो वो पढ़े लिखे तो, लेकिन उससे जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। तो वो तो भौतिक ही जगत की बात है, और आगे तो अलग ही बात है। जीवन ऐसा जिए, इस ढंग से करें कि जीवन में वह रिजल्ट आ जाए, वह परिणाम मिलने लग जाए जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वह हमें मिल जाए, यही तो सफलता है। सफलता किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं हम जो चाहते हैं उसे हम पा जाएं, बस सफलता है।
अब जीवन की सफलता तो जीवन में जो चाहते हैं वो तो जीवन की सफलता है। तो उसके लिए हम जो उसका सिस्टम होगा, जो उसका नियम होगा, उसी के आधार पर ही तो चलना होगा। हर काम, हर बात नियम से ही तो होता है। कोई काम, कोई बातें अचानक तो घटता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं है जो अचानक घटे। कोई काम नहीं, कोई ऐसी घटना घटती ही नहीं है। बादल में बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो उसके पीछे कोई कारण है। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, कोई कारण है। हर बात के लिए कारण है। हम दुखी हैं, हम सुखी हैं। यूं ही कैसे दुखी कोई हो जाएगा? उसका प्रोसेस होगा पहले दुख का, तब तो होगा। नीचे, जमीन के नीचे कहीं हीरा है, कहीं सोना है, कहीं कोयला है, कहीं तेल है। तो आखिर तेल बनने का कुछ तो वहाँ पर सिस्टम रहा होगा जो तेल बना है। ऐसे ही हीरा बनने का कोई सिस्टम होगा वहाँ पर, तभी वो हो पाया है। ऐसे कैसे हो जाएगा? या किसी ने कह दिया है अच्छा तुम वहाँ हीरा बन जाओ, वहाँ सोना बन जाओ, ऐसा तो नहीं है। कहने सुनने तो होगा नहीं। ऐसे ही यदि हम दुखी और अशांत हैं तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। या कोई है जो आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने आप में मस्त है, तो क्या यूं ही आ गया है? उसके पीछे उसने मेहनत की होगी। कोई धनी है, बहुत धनी है, अब धनी के देखकर कहें ये सब बेईमान होते हैं, ये कहना ही गलत है। क्यों धनी लोग बेईमान होंगे? आप नहीं कमा पा रहे हैं इसलिए? अच्छा किया होगा, वो धन कमाने का सिस्टम होगा उनके पास में। अब वो अलग चीज़ है, धनी है, शराब पीता है, वो बात अलग है। शराब पीता है वो गलत है, लेकिन वो धन कमाने के तरीके को जानता है, तभी वो धन कमाया है। और धन कमाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चोरी, बेईमानी और छलकपट ही करे। जो सरकारी नियमों के तहत है, जो उसका तरीका है, वो सभी तरीका और कानून का ध्यान रखते हुए भी आदमी धनी होता है। हम लोग बहुत संकुचित हो जाते हैं और क्या सोचने लगते हैं, ये जितने धनी लोग हैं ना, सब बेईमानी बदमाशी करके बढ़े होंगे। मैं ये सहमत नहीं हूँ। होंगे, कोई ऐसा भी हो सकता है जो ऐसा करे, दूसरों का खुंचू से गलत करे। लेकिन ये भी सच है, बहुत से लोग हैं अभी भी जो लोग नियम और कायदे से करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं और वही स्थिर होते हैं, वही स्थिर होते हैं। वो कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में। कब तक टिकेगा? कब तक बेईमानी बदमाशी करके स्थिरता नहीं पाई जा सकती है, सही सिस्टम से पाई जा सकती है। तो वो तो विषय अलग है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सबके भी जीवन में इस तरह से हम अपने जीवन को जिएं जिससे वह मिले जो हम चाहते हैं, वह मिले, तभी तो जीवन की सफलता होगी। तो जीवन का प्रशिक्षण, मैंने कहा ना अभी, कलापूर्ण जीवन, हर चीज़ की कलापूर्ण। कोई चीज़, कला का मतलब है किसी काम को व्यवस्थित तरीके से करना, सिस्टम से कर देना उसी काम को। जैसे एक बाक्स हो, कल्पना करिए, उसी बाक्स में एक आदमी को सामान रखने, या अपना बैग है, सामान रखने को कहो तो वो थोड़े ही सामान में उसका बैग ठसम ठस भर जाएगा। लेकिन एक दूसरा उसको कहो इसमें सामान रखो, भाई ये सब सामान रखना है, उसको इतना सुंदर तरीके से रखेगा, सिस्टम से रखेगा कि उसमें जगह बची रह जाएगी। कला है। सारी व्यंजन की सामग्री है, सभी प्रकार के भोजन बनाओ भाई, बनाया, लेकिन खाते समय सभी नाक बहुत सिकोड़ने लगे, क्या बना के रख दिए। और दूसरे ने बनाया, सभी गुणगान करने लगे, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, बहुत बढ़िया है, कला है, समर्पण है, लगन है। हर चीज़ में देखो
किसी कला ही तो है सब। देखो ये जो मकान दिख रहा है कला से है। और क्या है, एक अलग ईंट रखी है। आप जब मकान बनने के पहले देखो, कहीं एक जगह ईंटों की ढेर है, कहीं सीमेंट की ढेर है, कहीं बालू की ढेरी है, कहीं लोहे की ढेरी है, सब पड़ा है बिखरा हुआ। किसका आकर्षण होगा उसमें? कोई आकर्षण नहीं है उसके प्रति। अच्छा, ईंटों के ढेरे के प्रति किसका आकर्षण जगता है? कुछ नहीं। लेकिन ईंट को कैसे रखना है, बीच में क्या मिलाना है, कैसे करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, ऊपर से सीमेंट और बालू, ऊपर से प्लास्टर करना है, फिर कलर करना है। कितना सुंदर मकान दिख रहा है। लेकिन जब वही अलग अलग है तब। लेकिन जो अलग अलग है उसको कितनी मात्रा में, कहाँ पर कितना देना, कैसे करना है, किसी ने किसी ने अपने कला का प्रयोग किया है। तो देखो वही खिल गया, वो सुंदरता खिल गई है। गाते हम लोग भी हैं, गा सकते हैं, और लोग भी गाते हैं, लेकिन उसमें गाने की कला है। वो तो केवल इतना ही आ कहने लग जाए तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, और हम लोग आ कहने लगे तो आधे लोग भाग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो शब्द वही है, एक ही भजन है। सबको गवाने बैठो यहाँ पर, सब लोग उस भजन को गाना है भाई, नहीं याद है देख के गाओ, लेकिन गाओ। तो फिर कुछ लोगों में तालियां बजेगी और कुछ लोगों के लिए गालियां भी निकल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कला, मैं क्या कह रहा था, कला, चाहे नृत्य की कला हो, किया तो है। तो किसी चीज़ में वही सब चीज़ें होती है। एक कैनवास और उसमें रंग दिया गया, और ब्रश है, कलर भी अलग रखा है, कैनवास एक है और ब्रश हैं कई प्रकार के, और हमें कहा दिया जाए इसमें एक कोई चित्रकारी करो। हम उस कलर को ऐसा उसमें कैनवास में करेंगे कि कलर भी ख़त्म हो जाएगा, बोर्ड भी खराब हो जाएगा, कोई चित्र नहीं उकेर पाएंगे। लेकिन उतने ही कलर से, उसी ब्रश से, उसी कैनवास पर किसी के हाथ से एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर दिया गया, एक कलर को कितना कहाँ पर लगाना है, किस कलर को कितने में मिलाना है कि ये कलर उभर जाए, इसको कैसे बनाना है। कहेंगे वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। तो अन्यान्य जगह तो कला का प्रदर्शन आदमी कर लेता है और उसमें रिजल्ट पा लेता है। जब जीवन का क्षेत्र आता है तब ध्यान नहीं देता है कि जीवन को भी तो संवारना है, जीवन को भी तो जीने का ढंग है। ये चीज़ जिसने ध्यान दिया तो समझ लो वो उस पर काम करने लग जाएगा। वो प्रश्न करे कभी भी, जब इस प्रकार से विपरीत परिणाम आए तो पूछे अपने आप से। जैसे अकेले में बैठे और अकेले में बैठ करके मन प्रसन्न नहीं है, खिन्न है, कारण कोई भी हो, चाहे किसी ने हमको डांटा हो, किसी ने उलझाया हो, किसी ने गाली दी हो, किसी ने नुकसान किया हो, कोई कारण से मन लग रहा है कि बेचैनी सी लग रही है, और कई बार तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ये आप लोग भी अनुभव करते होंगे, ये पता नहीं क्यों मन प्रसन्न नहीं है इस समय, ऐसा क्या हो गया है। लेकिन सचमुच आप उसे गौर करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, आखिर हुआ क्या, क्यों मैं प्रसन्न नहीं हूँ, कौन सा कारण है। क्या मेरी अप्रसन्नता का कारण कोई दूसरा है, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, उस बात को लेकर के मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, क्यों हूँ। तो क्या मैं उसके पास जा कर के उसको मनाऊँ कि तुम ठीक हो जाओ, तुम सही तरीके से काम करो, और जब वो ठीक होने लग जाए या ठीक से व्यवहार करने लगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। कितना मुश्किल काम है ये, कितना मुश्किल काम है। दूसरे के सामने हाथ जोड़ो, आप सही व्यवहार करो, क्यों, ताकि मैं खुश रह सकूं। ये कौन सी बुद्धिमानी है, और ये कब संभव है। अच्छा मान लो एक को मना भी लो और सही व्यवहार करने लगा, दूसरा तैयार हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे भी करेंगे इनको पता ही नहीं कि जिसके नाते खुशी हैं। आप किसी पार्टी में, किटी पार्टी कहो लो, किसी पार्टी में जा रहे हैं सज धज करके, बढ़िया
अलमारी के सामने गए और चुनाव किए, कौन सा बढ़िया कपड़ा है जिस कपड़े को पहनता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, बढ़िया से देख लिए और पहन के निकल गए। रास्ते में निकले, बाजू से गाड़ी आई और पानी भरा हुआ था और गाड़ी ज़ोर से निकल गई और पानी का पूरा छींटा आपके ऊपर पड़ गया। अब आप क्या करेंगे? और जो गाड़ी वाले गाली देते रहिए, कपड़ा साफ़ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और ला के परेशान है, देखो मेरा पूरा ख़राब कर दिया, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं है। यदि आप बुद्धिमान हैं तो फिर से घर लौटाओ और फिर से कपड़ा ठीक करके बदल करके चले जाओ। लेकिन अब खड़े होकर दोष ही देते रहे तो फिर सुधार का कोई काम नहीं बनेगा, लक्षण नहीं है वो। ऐसे ही जब बैठो अकेले में तो खोज लो, अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है, और ठीक कर लो उसको। और जब ढूंढेंगे सही तरीक़ा से ना, तो आप ही उसके कारण बन जाएंगे। आप ही कारण बन जाएंगे। आप ही कैसे कारण बन जाएंगे? मान लो किसी ने सचमुच गलती की है, ऐसा हो सकता है कि केवल गलती अपनी ही नहीं होती है, हो सकता है उसने सचमुच ऐसा व्यवहार किया है जो हमें नापसंद है, लेकिन उसे पसंद नापसंद करना और उसके बारे में बार बार प्रतिक्रिया में उलझे रहना, ये तो मैं ही कर रहा हूँ ना भीतर में, और उसी के नाते अशांति बनी हुई है। मैं उसके दूसरे पक्ष को सोचने लग जाऊँ और चीज़ को सोचने लग जाऊँ, अर्थात विचार को वहाँ पर थोड़ा चेंज कर लूँ। अब का ये नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि हमने वैसा काम किया नहीं है, अभ्यास ही नहीं किया, उसके लिए ध्यान ही नहीं दिए उस बात के लिए कि ऐसा भी किया जा सकता है कि जो विचार लगातार आ रहे हैं और जो मुझे अशांति के कारण, जो मेरे लिए अशांति के कारण बने हुए हैं, उस विचार के बदले में दूसरे विचार सोच सकते हो, दूसरा काम कर सकते हो, मन को कहीं अलग लगा सकते हो। लेकिन मन को परिवर्तित करके एक नए विचारों की ओर शिफ्ट करना, तो ये कब होगा? यही तो है, यही तो सिस्टम सीखना है हमारे जीवन को ठीक करने के लिए। तो जीवन को जीना है तो इस तरीके से जीना सीख जाएं जिससे हमें सुख का अनुभव हो, स्वास्थ्य का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, और जिन लोगों के बीच में रहें प्रेम का अनुभव हो, सामंजस्य का अनुभव हो। अपने ही साथी हैं, उन्हीं को देख करके बड़बड़ा रहा है मन, जब वो दिखे तो उनके लिए गलत। अच्छा, अपने उनके लिए गलत अपने मन में था ही है, अच्छा अपने मन में है तो दूसरों से भी कहते हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। क्या हो जाएगा इससे? वातावरण ही विषाक्त होता चला जाएगा। सीधे सीधे बात कर लो उनसे, बात कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो मौन हो जाओ, छुट्टी पा जाओ। लेकिन इससे न उसका सुधार न मेरा सुधार। कई बातें ऐसी होती हैं, हम अपना तो नुकसान करते हैं, समाज का भी नुकसान कर लेते हैं, दूसरों का भी नुकसान करने लग जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों पर भी कोई ध्यान देना शुरू करे, तब जा करके जीवन एक सही तरीके से होता है, सही तरीके से उससे जिया जा सकता है, उससे सही रिजल्ट भी आता है। तो क्या करना है? जीवन को संवारना सीखें, तराशना। ये अनेकों बार हम लोग सुने हैं गुरुदेव जी से, तराशो। और ये उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध है हीरे का। हीरे को तराशा जाता है। हीरा पहले जब तराशा हुआ नहीं है तब उसको देखो, आप कहेंगे किसी नदी से ये बालू उठा के ले आए हैं, पीला पीला दिखेगा, थोड़ा छोटा सा रूप, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है। और पत्थर का टुकड़ा खैर है ही है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी उसका नाम तो रखा गया है ना हीरा। लो तो फिर वो है, लेकिन वही अच्छा दूसरा पत्थर का टुकड़ा है जो आप लोग छत ढालते समय जो गिट्टी है उसको इसको कहो भाई तराशो और 56 पहल बनाओ, उसी चमक दिखे। पत्थर का टुकड़ा वो भी है लेकिन उसका महत्व अलग है, लोगों ने उसको पहचाना है। लेकिन वो हीरा जो अंतराशा है वो, लेकिन जब किसी कलाकार के हाथ में गया, तराशा गया उसको। 56 पहल बनते हैं, छोटा सा छोटा हीरा हो, सरसों के दाना के बराबर भी हो ना, आश्चर्य लगता है कैसे बनाते होंगे वो लोग। तो सामान्य आँखों से नहीं देखते, वो देखने वाले एक ठन छोटा सा गोल टाइप का सा आँख में लगा के देखते हैं, बताते हैं देखिए साहब ये दिख रहा है, झलक रहा है, ऐसे कहा करके।
तराशा गया, चमक बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। हम भी अपने जीवन को जब तराश लेंगे तो जीवन की चमक बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, और जो कीमत चाहिए वो सब मिलने लग जाएगा जीवन में। वही चीज़ है। वही अब एक पत्थर, कोई भी पत्थर हो, ठीक है हीरा का नहीं है, लेकिन एक दूसरा पत्थर है जिससे किसी कलाकार ने उसको मूर्ति के रूप में प्रकट कर दिया, उसमें से आविष्कृत कर दिया, डिस्कवर कर दिया जो मूर्ति है उसको तराश दिया पत्थर को, बस वो मूर्ति के रूप में बन गया। कलाकार, कला ने, कला के माध्यम से आकार दिया गया, वही तो कलाकार कहलाएगा। कोई कला है जिसमें आकार दिया किसी का। पत्थर अनगढ़ है लेकिन बुद्ध की प्रतिमा बन गई, उससे बन क्या गई, जो बुद्ध की प्रतिमा थी बन गई, कहना भी पूरा सही नहीं है। एक ऐसे ही पत्थर पर मूर्ति उकेरने वाला एक कलाकार वहाँ पत्थर पर कुछ छीन रहा था। एक दूसरा आदमी आ गया और आकर देर तक देखता रहा, फिर कहा आखिर मूर्ति बनाओगे कब? मैं कब से देख रहा हूँ कि मूर्ति कब बनाओगे, तुम तो खुट कर रहे हो इधर से उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन मूर्ति बनाओगे कब? उसने कहा मित्र, मूर्ति बनाई नहीं जाती है, मूर्ति का डिस्कवर होता है, आविष्कृत होता है, अनावरण होता है। मूर्ति कहीं बनाई जाती है? मूर्ति है, बस करना क्या होता है, जो पत्थर में गलत अंश है, ऐसे अंश पत्थर के वे अंश जो उस मूर्ति को ढके हुए हैं, बस उसी को मैं छीन के निकाल देता हूँ। आप देखे होंगे कभी मूर्ति बनाते समय, मिट्टी में तो मूर्ति बनाई जा सकती है, मिट्टी लेकर के कोई उसमें ऐसा, अब कान बनाना है तो ऐसा बनाए और जोड़ दिए होंगे, कुछ ऐसा करेंगे ऊपर से लगाएंगे, लेकिन पत्थर में तो ऐसा नहीं है। डिस्कवर, अनावरण, ऐसे ही है, डिस्कवर करना है जो अपना वास्तविक रूप है, जो सचमुच अंदर में जो सुख और शांति का पूरा साम्राज्य है, अंदर में खजाना है। गुरुदेव जी की एक पंक्ति तो गाते ही हैं सब लोग, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। लहराता है, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, सुख का सागर लहरा रहा है। हम लोग क्या कहेंगे, सुख का सागर तो नहीं है, दुख का सागर जरूर है, वो लहरा रहा है, और जब देखो तब उसी का अनुभव होता है। अशांति का सागर लहरा रहा है, कहाँ सुख का सागर है? कह दिए साधु महात्मा, सुख का सागर तो है नहीं है, सही नहीं है, हमारे लिए है भी नहीं है। वो सुख का सागर उन्हीं के लिए है जिसने उसका स्वाद लिया है, और उनका कहना सच है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए कहना गलत है। हमको तो यही गाना चाहिए, तेरे ही तेरे नहीं कहना चाहिए, मेरे अंदर कहना चाहिए। ये कहना गलत होगा, तेरे ही अंदर सुख सागर लहराता है, तो हमें क्या गाना है, मेरे ही अंदर दुख सागर लहराता है। ऐसा न गाना, ये सही नहीं है, वही ठीक है। एक उदाहरण बताया मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो तराश रहे हैं, हमें भी तो तराशना है, यही तो संवारने का काम है। अपने जीवन में वह अंश ऐसे कुछ है जिसे हटाना है, ऐसा कुछ है जिसे लाना है। जीवन क्या है? जीवन में कुछ दरवाज़ों को खोल देना और कुछ दरवाज़ों को बंद कर देना। कौन सा दरवाज़ा खोल देना, कौन सा बंद कर देना? बंद कर देना वह कार्य, वह चिंतन, वे शब्द जिसके परिणाम में मेरे जीवन में दुख और अशांति प्रवाहित होता है, दुख और अशांति का अनुभव होता है, वो दरवाज़ा बंद। लेकिन ऐसे शब्द भी हैं, ऐसे चिंतन भी हैं, ऐसे विचार भी हैं, ऐसे व्यवहार भी हैं जिससे जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। वो खोल दो दरवाज़ा, आने दो, उसको ग्रहण करो उस चीज़ को। यही तो करना है, यही है जीवन को तराशना, यही है जीवन को संवारना। जीवन को संवारने की बात आती तो मैं ये बात कहा करता हूँ
कि जीवन को संवारना क्या है, बड़ा सरल सा है। इस चीज़ को समझना, जैसे एक आदमी घर में नहाया धोया और कोई ऐसा फ़ोन आया कहीं से, और ऐसे ही वो जल्दी से कपड़ा पहना और जाने लग गया। तो घर में या तो माँ या कोई दादा दादी या कोई भी घर का सदस्य जब जाते हुए को देख कर, अरे बाल तो संवार ले थोड़ा, क्या कहेगा, बाल तो संवार ले, ये बाल उखड़ा उखड़ा है, न तेल न कंघी, कंघी कर ले थोड़ा सा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है आया। एक जो उबड़ खाबड़ है बाल है बिल्कुल, जिसको संवारा नहीं गया है, दूसरी बार संवार लिया गया, अब कैसा लगेगा? अंतर लग रहा है दोनों का? अंतर लगेगा। एक संवारा हुआ बाल और एक बिखरा हुआ बाल, यही है जीवन। एक संवारा हुआ जीवन और एक अव्यवस्थित जीवन। ये किसी भी चीज़ में कला तो आप कहीं भी लगा सकते हैं उस चीज़ को, वही अच्छा लगने लग जाएगा। मैं इसके लिए एक उदाहरण और देता हूँ। आप कपड़े हैं, घर भर के कपड़े धोए हैं, वॉशिंग मशीन में धोए हों या स्वयं ऐसे ही मार के या पटक के धोए हों, धो लिए और धो करके सुखा दिए, ऊपर धूप में बाहर ऊपर जा कर के रस्सी पर सब डाल दिए, सारे कपड़े सूख गए। सब कपड़े पूरे उतार लिए और पूरा बोझ ले आए गट्ठर टाइप का, और ले आ कर के सबको अलमारी में ठूंस दिए, ऐसे ही भर दिए पूरा। ऐसे ही कैसे भर दिए, ये पुराने लोग जानते हैं। जैसे पहले पेरा भरा जाता था ना, कमरे में कोठा में पेरा ठूंस दिया जाता था, है ना, ऐसे ही कपड़े को ठूंस दिए। अच्छा ठीक है, हो गया। अब 2 दिन के बाद में वहीं से कपड़ा निकाले और पहने, कैसा लगेगा? सलवटों से भरा हुआ, पूरा सिकन से भरे हुए वो कपड़े जब पहनोगे तो आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं होगी, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नहीं होगा, वो डाउन होगा। कपड़ा ही तो है, वही तो कपड़ा है, लेकिन नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उन्हीं कपड़ों को सुखा करके लाए, सुंदर प्रेस किए, इस्त्री लगा दिए और आयरन करके उसमें, और उसको स्टेप बाय स्टेप रखे। और कपड़े के प्रकार अलग अलग, कहाँ पर कैसे रखना, ऐसे बिल्कुल लेयर पर आप सुंदर सा अलमारी में अलग अलग खंड पर रखने लग गए हर कपड़ों को। फिर उसको निकाल कर पहनिए, कैसा लगेगा? आप उछल पड़ेंगे, बिल्कुल अलग लगेगा। कपड़ा वही है, चीज़ें वही है, यही है आपका जीवन, वही है आपका मन, वही है आपकी वाणी, बोलने की शक्ति वही है, सोचने की शक्ति वही है, करने के लिए इंद्रियां वही हैं, वही सब हाथ और पैर हैं। लेकिन किसी सिस्टम से जब कर देंगे, कला जोड़ देंगे उसमें, उसी को कह देंगे जीवन जीने की कला, बस। और नहीं, ये नहीं यदि सीखे तो फिर कचरा ढोने की गाड़ी, कचरा ढो रहे हैं, बस कबाड़ ढो रहे हैं और कुछ नहीं है। अंदर में राग है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है और निंदा है, चुगली है। किसी के मन में जैसे अवसर मिला बस पोटली खोल दिए। 4 अपने टाइप के लोग मिले, वो खुल गए पोटली, बस खोल रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। क्या होता है इससे? एक साखी है, आप सुखी दूसर सुखी, सदगुरु तही कहिए ताही। कैसे है पूरी पंक्ति? गुरु बोधित निज थीर पद, सदगुरु श्री राम रहस साहिब की ये पंक्ति है। गुरु बोधित निज थीर पद और डोले कतहु नाही, आप सुखी दूसर सुखी, सदगुरु कहिए ताई। सदगुरु के बारे में बता रहे हैं कि वो गुरु बोधित, गुरु के बोध में पूर्ण है वो, और निज थीर पद, अपने आप में थिर है। डोले कतहु नाही, विचलित नहीं होता वो। आप सुखी, स्वयं भी सुखी हैं, लेकिन जो भी संपर्क में आता है वह भी सुखी हो जाता है। आप सुखी दूसर सुखी, सदगुरु तहिए ताही, वो सदगुरु है। हम लोग के लिए क्या कहा जाए? आप दुखी दूसर दुखी
आप दुखी, दूसर दुखी, स्वयं भी कचरा भरा है भीतर में और वो कचरा फटाफट निकाले चले जा रहे हैं। फिर कहेंगे क्या बताएं, जीवन में वह नहीं मिला। क्यों मिलेगा? सब कुछ नियम से होता है। जीवन में जो डालोगे जीवन आपको वही लौटाएगा। जीवन में जो डालोगे वही लौटाएगा। आपने कचरा डाला, कचरा बाहर निकाल रहे हैं आप, वही लौटाएगा। आप दुख और अशांति वाला काम किए, वही लौटाएगा। लेकिन सुख और शांति, मैंने क्या कहा, चीज़ें वही हैं ना। आपका मन को कोई ऐसा नहीं कि दूसरा मन ला करके शिफ्ट कर दे, ना ऐसा नहीं कि वाणी शिफ्ट कोई दूसरा कर दे। शरीर के सारे अंग प्रत्यंग वही होंगे और आप और हम अनुभव करेंगे वहीं रह करके भी ये काम कर सकते हैं। वहीं रह करके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हर आदमी को एक उपयुक्त वातावरण तो चाहिए, ये भी सच है, उपयुक्त वातावरण चाहिए। लेकिन केवल वातावरण ही बदलते रह गए और अपने को बदलने के लिए प्रयास नहीं किए तो वातावरण का परिवर्तन काम नहीं आएगा। कोई कह सकता है तो आप घर में ही रह लेते ना, क्यों छोड़ के आ गए? फिर एक आश्रम से दूसरे, दूसरे से तीसरे। नहीं, वो बात सही है कि हमें अनुकूल वातावरण की ज़रूरत है, लेकिन यदि हमारे भीतर ही कचरा बना रहेगा तो हम कहीं भी वो परिस्थिति निर्मित कर लेंगे। ये भी सच है। कहीं भी परिस्थिति, जिन लोगों को आज हम अच्छा से अच्छा मार रहे हैं, कल वही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो दुश्मन सामने वाले की गलती है ऐसे नहीं है, गलती हमारी भी है। लेकिन हम कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, कभी भी निरीक्षण नहीं करेंगे, मेरे से भी गलती हो सकती है। लोग कहेंगे आप में ये गलती है, किसी ने कह दिया आप बड़े अहम रखते हैं, अभिमान करते हैं। मैं अभिमान करता हूँ? विश्वास ही नहीं होता है। मैं कहाँ अभिमान करता हूँ? कभी विश्वास नहीं होगा। गुरुदेव जी कहा करते थे कि एक गोंडा जिला की बात बताते थे, गोंडा शहर की ही बात। एक सज्जन के यहाँ गया, भगत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो सबके लोग उसको बड़ा अभिमानी कहते थे। एक दिन गुरुदेव जी के पास बैठे, साहब मुझे बड़ा अहंकारी कहते हैं लोग। मैं अहंकारी हूँ साहब, बताइए आप। साहब कैसे बताओ, यही तो सबसे बड़ा अभिमान है जो पूछ रहे हो, यही तो सबसे बड़ा अभिमान है। तो ये तो बात ये हुई कि हम सभी में अवगुण है, अवगुण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने अवगुणों का बखान लोगों के बीच करो, मेरे में ये गलती, किसी को बताने और चेताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जानना है ये अवगुण है बस, और उसे विनम्रता से स्वीकार करना है, उससे अलग कर लेना है, अपने आप को अलग कर लेना है। तो फिर यही तो तराशना है। मैंने क्या कहा, यही तो तराशना है। गलत चीज़ को हटा रहे हैं, यही तराशना है। कटु बोलने की, तेज बोलने की, दूसरों के कई बार होता है पक्षपात का भी भाव। एक ही पिता है, माता पिता हैं, 4-5 बच्चे हैं या वो हैं, अब एक के लिए पक्ष, दूसरे के लिए विपक्ष, अर्थात एक का ज़्यादा ध्यान रखा गया। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। सब कुछ एक लड़के, एक भाई, 2 भाई हैं, एक भाई को दे दिया, दूसरे भाई को बिल्कुल नहीं दिए। मुझे ही बताते, मैं अब भी जान रहा हूँ, कुछ दिन पहले ये बातें हुई है, कुछ नहीं दिए उनसे। अब क्या होगा, देख रहे हैं, ये पक्षपात। ऐसे ही अपने ही साथी हैं, किसी के लिए पक्ष, किसी के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तो फिर कैसे बनेगा? अपने, चाहे हम 10 लोग रहते हों, 5 लोग रहते हों, कोई भी हो, यदि ये भाव है तो काम नहीं बनेगा। तराशने का मतलब है उन अंशों को हटा देना। आप कभी कभी गए होंगे गार्डन, जहाँ हर वो पौधों को सजाया जाता है। किसी भी गार्डन में चले जाओ, सुंदर सा गार्डन, कैसे तरासा होता है, देख के खुश मन हो जाता है। हरियाली देखो, एकदम ज़मीन को इस ढंग से बनाई गई है, उसमें जिसे ग्रास कटर होता है, मशीन होती है, इतने सुंदर से काटा गया है, एकदम लेवल, जैसे कोई चादर बिछी हो, चादर बिछी हो, लेट जाओ, आनंद लगता है। किनारे किनारे जो पंक्तियों में जो पौधे खड़े हैं, वो इस ढंग से उसे
काटा गया, इस ढंग से उसको तराशा गया है, बिल्कुल जैसे कोई एक रेलिंग दीवार बना दी गई हो, बढ़िया सा, वही सुंदर लगता है। कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं, बैठ जाने दो अब समापन की ओर। तो कहीं कहीं ऐसा भी आप देखेंगे कि बेली का पौधा है, लेकिन उसको इस ढंग से तराशा गया है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे हाथी, ऐसा लग रहा है जैसे ऊँट। लोहे की जाली कुछ बनाए रखते हैं और उसमें वो पौधे को पास लगा देते हैं, और जब पौधा बढ़ेगा तो उसके मतलब नहीं है कि यहाँ ऊँट बनना है, कि यहाँ हाथी बनना है या आदमी की आकृति देनी है। वो पौधा बढ़ेगा, लेकिन माली आएगा, अनावश्यक को निकालेगा, अनावश्यक को निकालेगा, आवश्यक को बचा कर रख देगा बस। और ऐसा दिखेगा जैसे ऊँट खड़ा है, हाथी खड़ा है, या आदमी, कई जगह देखा है मैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कुछ नहीं, अब पत्तियाँ तो आए, फूलों की पत्तियाँ ही तो है, और एक पत्तियाँ बेतरतीब जंगल में ऐसी उगा है बेढंगा, उसका अपना ढंग है, वो तो सुंदर ही लगेंगे, लेकिन वो और अच्छे, जिसमें कला है, किसी कलाकार के हाथ में वो लगा है, वो अच्छा लगेगा। आप भी अपने जीवन के शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, कोई दूसरा नहीं है। अपने ही जीवन को तराशना और संवारना है। तो जीवन को तराशने का मतलब क्या हुआ? अब शरीर को कितना संवारोगे, कितना संवारोगे इसको? ये स्थिर तो रहने वाला नहीं है, शरीर तो बदलेगा, बहुत से परिवर्तन इसमें होने वाले हैं, होता ही रहेगा, निरंतर बदलेगा ये तो। और वो स्थिति नहीं रहेगी जो आप चाहेंगे कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, सबसे बलवान दिखूं, बहुत मोटा ताज़ा दिखूं, ये करूं, वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, कुछ मेहनत आप कर सकते हैं ज़रूर। कुछ लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ खाते पीते हैं, कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, या कुछ लोग और कहीं जा कर के थोड़ा सा बाल संवार लिए, थोड़ा नक्काशी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लिए, किसी दुकान में जा कर के कर लिए, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, सुंदर दिखना बुरा भी नहीं है, सुंदर दिखना अच्छी बात है। कोई सुंदर दिख रहा हो तो गलत आदमी बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो सुंदर है, कुदरती रूप से उन्होंने मेहनत की है, वो सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत जगह आप बहुत प्रयास करके भी नहीं कर सकते हैं। कई लोग होते हैं वजन घटाना चाहते नहीं घटा पाते हैं, कई लोग बढ़ाना चाहते नहीं बढ़ा पाते हैं, कैसे हो पाएगा? अब उनका शरीर की प्रकृति ही वैसी है, वो चाहेगा तो नहीं हो पाता है। कई लोगों हम जैसे लोग कहते हैं ना, इसको घी में भी डुबा दो ना तो वैसे ही रहेंगे। अच्छा, मुझे देखकर तो बहुत लोग तरस खाते हैं। सुबह आए थे इधर प्योरो वाले, और कई भगत लोग आ गए, साहब आप पहले से कमज़ोर हो गए, देखे तो लगा हाँ हो सकता है, अब कैसे करूं, क्या करूं बताओ। लेकिन अंदर से तो मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मेरी एनर्जी उतनी ही लगती है। मैंने कहा आज ही की बात बता देता हूँ, सांकरा के आगे नाला है, वो नाला तक मैं घूमने चला गया, 5 किलोमीटर होगा आने जाने में, पूरे फुर्ती से गया, तेज़ी से चल के आ गया। आया तो आगे के ऐसे नहीं, फिर व्यायाम किया, 70 पुशअप किया, 30 दंड किया, जंप किया, जो नाभि झटके बताते मैं वहाँ कर लेता हूँ अपने ढंग से वो सब कर लिया। पसीना आ गया था पूरा ऊपर चेहरे पर, उस पर सिर पर। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद स्नान किया, फिर यहाँ आया, यहाँ बोला, फिर शाम को जाऊँगा बोलूँगा। कोई थकान नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई दर्द नहीं है। लेकिन आप जैसी अपेक्षा करते हैं वैसा नहीं है भाई। अब मैं क्या करूँ, इसको कहाँ से ले आऊँ? अंदर से स्वस्थ महसूस होता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अब कुछ बातें ऐसी है, मैं भी तो चाहता हूँ, चलो ठीक है, मैं भी चाहता हूँ, ठीक है वेट लॉस है, कम है थोड़ा सा, लेकिन अब कहाँ से मिट्टी ला करके ऊपर मैं छोप लूँ, ऊपर से छाप लूँ इसको कि मैं वजन बढ़ा लूँ? भाई जो है सो है, क्या कर सकते हैं उसको। तो शरीर को तराशना नहीं है, सही कहो तो। इसका मतलब नहीं कि शरीर के प्रति लापरवाही नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, सही तरीके से समय से स्नान करना है, इसको सही भोजन देना है, इसको सही ढंग से कपड़े का चुनाव करके पहनना है, सही समय में विश्राम का, जागने का, सब कुछ का इसको सही करना है। लेकिन असली संवारना मन को है, मन को है, वही जीवन का संवारना है। अपने मन को संवारना सीखें,
और इसीलिए कबीर साहब ने एक ही तो बात कही है, एक साधे सब साधिया, एक मन को साध लो। उन्होंने नहीं कहा कि और बाकी चीज़ को साधो कहा करके। और इतनी सी बात क्या बताऊँ, मैं जब कहता हूँ इस पंक्ति को तो मैं यही कहता हूँ, बीजक में ये पंक्ति स्वर्ण स्तंभ की तरह है। स्वर्ण, सभी पंक्तियाँ कबीर साहब की, सभी पंक्तियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, कोई कम किसी में नहीं है। लेकिन गुरुदेव जी कहा करते थे, शास्त्रों में सुक्तियाँ होती हैं, सब ग्रंथ में सुक्तियाँ होती हैं। एक सुक्ति है, सुक्ति का मतलब सुउक्ति, उक्ति माने कथन, सुंदर उक्ति, सुंदर कथन। कबीर की तो हर कथन सुंदर है, कौन सी कथन है जो असुंदर हो, नहीं है। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये स्वर्ण स्तंभ की तरह है, एक साधे सब साधिया, सब साधे, इसमें पूरा जीवन का सार समाया है। मन को साध लो, मन को तराश लो, बस उसको सुंदर बना लो, सब ठीक हो जाएगा। और इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसी के लिए बैठे हैं। क्यों? जब हम कोई काम करते हैं वहाँ रहता है, ख्याल नहीं रहता कुछ भी हो रहा है। लेकिन जब हम कोई काम नहीं करते तब अपने आप का ख्याल आता है, क्योंकि जब काम करते हैं तो काम का ख्याल उस पर सोच रहे हैं। लेकिन जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब पता चल रहा है मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। ये बिना बाहर के काम छूटे, ये जो कहे हैं ना, कबीर साहब की वाणी है, बाहर का पट बंद कर सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। बाहर का पट बंद कर दो। ये बाहर का पट, पट का मतलब दरवाज़ा, ये इंद्रियां बाहर ही खुली हैं, उसको बंद कर दो, आंखें बंद। अब आंखें बंद करोगे, कान में कहाँ तक बंद करो? ऐसा भी सिस्टम है, कान में एक ईयर प्लग होता है, मैंने देखा है, तो उसको लगा लेने की बात कही जाती है ताकि बाहर की आवाज़ ना आए। ऐसा कोई कर सकता है, रखे तो ये भी ठीक है। लेकिन फिर भी वो खुले हैं, और इसीलिए मैंने कहा था यदि खुले हैं, आवाज़ आ रही है तो उस पर कोई सोचो मत, उसको स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस, आ रहा भी आ रहा है। यहाँ आप बैठे हैं, वहाँ रास्ते में चलने वाले कोई बोले चले जा रहे हैं, अब उनको कहो, उनको होश नहीं है, यहाँ सब लोग ध्यान में बैठे हैं, बोले चले जा रहे हैं। होश तो उनको है कि नहीं, अपने को होश संभालना है। मुझे क्यों प्रतिक्रिया करनी है उनके लिए, वो जाने, उनका जीवन है, मुझे शांत रहना है। जैसी प्रतिक्रिया किए उलझ गए, बस प्रतिक्रिया विहीन मन, प्रतिक्रिया विहीन मन वो है बस। तो सभी पट को, दरवाजे को बंद करना है, अर्थात सब इंद्रियां को शांत कर देना है। अंतर के पट खोल, अंदर का दरवाज़ा क्या खोलना है, उसको कौन खोल पाएगा? अंदर में कोई ऐसा थोड़ी कि कोई यंत्र ले जाओ, उसको मारो खटाखट और खुले, कुछ नहीं है। इसका मतलब सजगता, सावधानी, समझ, ये ठीक हो जाए अंदर से, और वो महसूस करने लगे जो सचमुच आप चाहते हैं। क्योंकि बाहर आँख खुली रहेगी तो बाहर दृश्य दिखेगा, दृश्य दिखेगा तो प्रश्न आएगा। जैसे आँख खुला है, आँख खुली है मेरी ऐसे, अब एक आया साधक बैठा, इतनी देर से क्या कर रहा था ये, पहले से क्यों नहीं आ गया? अब देखो मन कैसे पूछ रहा है, नहीं देखा, छुट्टी। बहुत सी ऊर्जा, कहते हैं करीब 80% ऊर्जा हमारी आँखों से जाती है, और बाकी इंद्रियों के लिए केवल 20% मिलती है। 80%। भिलाई नेहरू नगर में एक बार मैं पहली बार ही था, शिविर में गया, तो एक कोई योग टीचर आया था, उससे भी सुना था और मैंने और भी पढ़ा। बहुत सारी ऊर्जा आँखों से चली जाती है, और इसीलिए जो नेत्रहीन होते हैं ना, उसकी शक्ति दूसरी ओर कान की तरफ चली जाएगी, हाथों में बहुत सी चीज़ों में चली जाती है ऊर्जा, और हमारी बहुत सी ऊर्जा आँखों से चली जाती है। तो साधना के समय बंद नहीं देखना है, बाहर का दृश्य नहीं देखना है। तो फिर अब उसको, अच्छा आँख से आप अंदर को भी नहीं देख सकते हैं, अंदर को कैसे देखेंगे? आँख से अंदर देखने की बात ही नहीं है, बस वहाँ महसूस करना है कैसे विचार आ रहे हैं, कौन से विचार आ रहे हैं। अभी तो श्वासों की बात आ रही है कि श्वास को ही देखना है, आगे चर्चा होगी श्वास विचारों को देखना,
विचारों का साक्षी रहना। अभी किसके साक्षी हैं? श्वास की। और मैंने कहा था ना, जागरूकता का विकास, ये बार बार आप श्वास को देख रहे हैं, ये सावधानी ही आप बढ़ा रहे हैं, अपनी जागरूकता ही विकसित कर रहे हैं। और ये जागरूकता फिर हमें एक और जगह काम में लेना है। कहाँ लेना है? विचारों का साक्षी बनना है और उससे भी अलग हो जाना है पूरी तरह से, और कोई दृश्य न रह जाए। विचार ही दृश्य है, और मैं एक शब्द कहूँ तो मन ही दृश्य है, या मन ही जगत है। कौन दृश्य? आंखें बंद कर दी, दृश्य कौन उपस्थित कर रहा है? अब दृश्य का मतलब केवल रूप ही नहीं, शब्द भी, सभी प्रकार के सारे विषय को वहाँ पर उपस्थित हो रहा है मन के आधार पर। उसी मन का साक्षी बनना है। तो बात आई तराशने की। जीवन को तराशना है, मन को तराशना है, वाणी को भी तराशना है। तो वाणी को तराशने का मतलब, वाणी में जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊँ। या कैसे है, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वही बात है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के, लेकिन हम लोग के पास धैर्य ही नहीं है इतना कि हम तौलने लगे। तौलने तक तो देरी हो जाएगी बहुत देरी हो जाएगी, तब तक तो गया काम से, वो चला जाएगा। तौलने के समय है नहीं, उनको पहले मज़ा चखाओ, उसका बस बराबर उत्तर दो। नहीं, तौल के। बड़ा अद्भुत है ना तराशना, जीवन तराशना। बहुत देखो, किसी पत्थर में मूर्ति को तराशना भी सरल है, वो कुछ कला है, सीख लें, कर सकता है। लेकिन जीवन तराशने में पूरा जीवन खप जाता है, तब जाकर के जीवन का परिणाम आता है। हम सब ये काम करें। कल थोड़ी चर्चा करेंगे कि मन को कैसे तराशें। अब मन को कैसे तराशें। आज तो ये बातें हुई कि जब तक हम जीवन को कलापूर्ण नहीं जिएंगे, तब तक जीवन में वह रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब हम थोड़ा से मन के क्षेत्र में जाकर के मन को भी तराशने का काम करेंगे। बैठो, अभी से शुरू कर दो तराशना अपने अपने मन को। अच्छा, पावर कम हो गया ना, आवाज़ कम हो गई। सभी लोग ध्यान बैठे तो वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी ध्यान की मुद्रा में बैठे, सीधे रीढ़, गर्दन, सिर एक सिधाई में, आंखें बंद। बहुत आरामदायक मुद्रा में बैठे, आराम से। कबीर की साधना जबरदस्ती की नहीं है, सहज सहज साधना, सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज सरल, बनावटी नहीं, सहज हो, स्वाभाविक बैठ लें। बस जो सांस आ रही है उसको देख लो, हाँ अंदर आ रही है, न बोलना भी नहीं है, महसूस करना है बस। बाहर जा रही, हाँ बाहर जा रही है, हो गया। वहाँ जोड़ दो मन को, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। और इसके लिए मैंने कहा भी था, संकल्प भी भाव हो मन में, विश्वास भी हो, ये पूरी तरह से। लेकिन बीच में विचार आ ही जाए तो फिर नाराज मत हो, नाराज मत हो। सहज, ठीक है, आया विचार, हाँ ठीक है, अब छोड़ो। यह साधना आपके भीतर सहनशीलता और धैर्य को भी बढ़ाएगा। पूरी तरह से आपका बायोकेमिस्ट चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से आप अंदर से एक अलग ही इंसान बन जाएंगे। सचमुच ये करें तब, सचमुच करें तब।
एक छोटा सा प्रयोग मैं बताया करता था, ख्याल आया, वो आप कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। इसको आंतरिक राहत ध्यान या अभ्यास कह सकते हैं। अंदर से राहत महसूस करेंगे और उसको हृदय में कुछ ऐसा कुछ करना है कि आप केवल हाथ रख देंगे ना तो ऑक्सीटोसिन एक रसायन अंदर से प्रवाहित होने लग जाती है। क्या करना है, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर अर्थात अपने सीने पर रखना है, अभी सुन लें, और रखने के पश्चात में सांस, गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना, कई बार सांस लें और जितनी आप गहराई से लें और उससे ज़्यादा गहराई से आप सांस छोड़ें, बहुत धीरे धीरे धीरे। और फिर जब आपको सब कुछ सहज और सरल लगने, अच्छा महसूस होने लग जाए, तब आप ये महसूस करें कि सांस के साथ आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, विश्राम, प्रेम, करुणा। हृदय की शक्ति एक पुस्तक है, मैंने पढ़ी है और उसमें ये प्रयोग बताया है, वो प्रयोग थोड़ा कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे निर्देशों का पालन करते हुए जो मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार करें। दाहिने हाथ अपने सीने पर रख लें, जहाँ हार्ट है, हार्ट हृदय की ओर में दाहिने हाथ को रखें और गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या कहा? कुछ लोग बैठे भर हैं यहाँ, ऐसा लगता है। दाहिने हाथ को अपने सीने पर रखें। अच्छा, किसी का मन ना हो तो ना रखो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन कोई करना चाहे तो ऐसा देखो, आप रखते ही अंतर महसूस करने लगे होंगे। जैसे ही ऐसे सीने पर रखे, बिल्कुल कुछ सेकंड पहले, अब बिल्कुल अलग। लेकिन अब धीरे 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 सांस लें, बहुत धीरे धीरे और धीरे धीरे, और बहुत आहिस्ता से छोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता 5-6 श्वास लें और छोड़ें, धीरे 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 और धीरे धीरे धीरे, बहुत शांत। और जब सांस बाहर हो और जब सांस लेने लगे तो उसके साथ में ये ग्रहण करें, ऐसा कुछ भाव करें कि अंदर में विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर, पुनः सांस लेते वक्त महसूस करें विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर, पुनः सांस ग्रहण करते हुए ग्रहण करें विश्राम, प्रेम, करुणा। सांस बाहर कर दें और धीरे से अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। आप महसूस करते होंगे कुछ सेकंड पहले और अब दोनों में अंतर है। ये साधना आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और तब करना अच्छा रहेगा जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों। और ये साधना जब करेंगे तो फिर उस समय भी इसे कर सकेंगे जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, और वो फिर आपके भीतर में राहत महसूस कराएगा, आंतरिक राहत। ये प्रयोग है, अंदर से राहत महसूस करेंगे, प्रेम का रहस्य।
सभी शांति को महसूस कर रहे हैं, गहरी शांति, शांत मन। अंदर से ऐसी फीलिंग्स है, मैं शांत हूँ, अर्थात मेरा मन शांत है। अंदर सन्नाटा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं अकेला हूँ। शांत, पूरी तरह से विश्राम। निष्कंप मन, निष्कलुष मन, पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त। मैं पूर्ण हूँ, मैं तृप्त हूँ, कुछ नहीं चाहिए, शांत। जिसका फ़ोन बजे उसके लिए आप लोग नाराज़ ना हो। बज रहा है, वो जाने, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें गलत न कहें, वो जैसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही ना करो, न अच्छा न बुरा, बस स्वीकार भाव। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम। बस समय पूरा हुआ। जिस प्रकार यहाँ शांत वैसे बाहर भी शांत, कम से कम शब्दों से काम चल